Hello students, now today we are going to start a very interesting topic, that is looping. Before that we have learned about conditional statements, how we can select so many choices, okay, using if, elif, so many things we have learned. Now we are going to learn the very interesting topic, that is iteration or looping. Iteration means होता है cycling. Okay, means a particular thing which is going to be repeat and repeat and repeat until the particular condition becomes false. इसमें क्या होता है, हम उस चीज़ को तब तक रन करते रहते हैं जब तक वो चीज़ हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है. सी द इटरेशन स्टेटमेंट्स आर रिपीटिशंस allows a set of instructions to be performed repeatedly and until a certain condition is fulfilled. Suppose मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. Suppose I want to print numbers from 1 to 100. अगर मैं 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगी. तो वो नंबर प्रिंट होता रहेगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा. तो वो तब तक प्रिंट होगा जब तक उसकी वैल्यू क्या ना हो जाए 100. तो दिस इज़ कॉल्ड लूपिंग. या हमें टेबल्स प्रिंट कराने हैं, या हमें सम प्रिंट कराने हैं, तो वी हैव, या हमें कोई करेक्टर प्रिंट कराना है, तो वी कैन हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स यूजिंग इटरेशन, जिसमें हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर एंड वाइल. बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमें सिर्फ फॉर लूप करना है, क्योंकि जो वाइल लूप है वो सिलेबस से डिलीट हो गया है. वैसे भी सबसे ज़्यादा यूज़ फॉर लूप का ही करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी ईजी. ओके, वैसे तो वाइल लूप भी बहुत इजी है, बट इट्स ओके अगर हमें सिलेबस में वो हटा दिया गया, क्योंकि उसका आगे हम इन फ्यूचर इतना यूज़ भी नहीं है पाइथन में, मोर ज़्यादा यूज़ फॉर का ही है. अब देखो, फॉर लूप में इन्होंने आपको सिंटेक्स दिया है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. फॉर के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखोगे. इन इज़ अ की वर्ड दिस डिटरमाइंस हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल गेट रिक्वायर्ड. मतलब फॉर के बाद वेरिएबल, फिर इन की वर्ड है. सीक्वेंस आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, जिसके अंदर आप वैल्यूज़ मेंशन करोगे कि कहाँ तक आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो. फिर स्टेटमेंट लिखोगे. कोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमने हर इफ और एलिफ के एल्स के बाद कोलन लगाया था. आई टोल्ड यू इंडेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाइथन. तो पाइथन में हम कोलन का इंपॉर्टेंट रोल है. कोलन पुट करोगे, उसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन देके आप स्टेटमेंट प्रिंट करोगे. जैसे इन्होंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है, फॉर ए, एक वेरिएबल है, वो आप कुछ भी लो. इन इज़ अ कीवर्ड. अब इनका क्या मतलब है कि जो भी आप वैल्यूज़ दोगे, जैसे इन्होंने 3 वैल्यूज़ दी हैं, 1 4 7. 3 वैल्यूज़ का क्या मतलब है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है स्टार्टिंग वैल्यू, कि आप कहाँ से प्रिंट करवाना चाहते हो. 4, वैसे तो इन्होंने ये 3 वैल्यूज़ जो दी हैं यही 3 प्रिंट करेगा. ठीक है, 1 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा और 7 प्रिंट करेगा. तो ये जो भी वैल्यूज़ आप प्रिंट कराना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख दो. फिर प्रिंट ए, क्योंकि वो वैल्यूज़ किस में जाके स्टोर हो रही हैं, ए में. फिर इन्होंने क्या किया, ए इंटू ए, यानी कि फिर इनको क्या करा दिया है, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम बनाया है. उसके बाद इन्होंने आपको बताया कि जो लूप वेरिएबल होता है, इट इज़ असाइन द फर्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस, ऑल द स्टेटमेंट्स इन द बॉडी फॉर लूप वो एग्जीक्यूट होते हैं. फिर स्टेप वैल्यू होती है. लेट मी टेल यू, फॉर लूप में 3 वैल्यूज़ हम देते हैं. ठीक है, 3 वैल्यूज़ कैसे देते हैं, जैसे पहली होती है स्टेप वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू. फिर दूसरी होती है एंड वैल्यू. थर्ड होती है स्टेप वैल्यू. पहली वैल्यू जहाँ से आपको प्रिंट करना है, सेकेंड वैल्यू जहाँ तक प्रिंट करना है यानी कि एंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू होती है स्टेप वैल्यू. स्टेप वैल्यू मतलब आपको कितने नंबर्स स्किप करने हैं. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं और हर प्रोग्राम का अलग अलग है. जैसे यहाँ पे आप देखो, एक इन्होंने प्रोग्राम प्रिंट करवाया है, टेबल ऑफ नंबर 5. तो नम इनको 5 ले लिया है क्योंकि 5 का टेबल प्रिंट कराना है. फॉर ए इन रेंज एक वेरिएबल है. अब 1,11 क्यों कराया है, क्योंकि 1 से टेबल हम जब प्रिंट करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होती है ना. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. तो 1 से लेके 10 तक हर टेबल को हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करते हैं. तो 1 से स्टार्ट होगा. अब कॉमा 11 क्यों लिखा है, जो 11 लिखा है मैं आपको बता देती हूँ. पाइथन में जो लास्ट वैल्यू हम देते हैं वो उसको एक्सक्लूड करता है. जब भी हम कोई टेबल प्रिंट करवाते हैं वो टेबल हमेशा
5 जो भी टेबल प्रिंट कराएं 1 से लेके 10 तक प्रिंट करती है, जैसे 2 1 से लेके 2 10 तक। ठीक है, अब आपको पता है पाइथन में जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसको एक्सक्लूड करता है, तो एक्सक्लूड करता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू इंक्रीज करके चलेंगे। अब हमें पता है अगर हम 10 लिखेंगे यहाँ पे 11 की जगह तो वो 9 तक करेगा, पर हमें तो 10 तक कराना है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 11 लिखा है। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, स्टॉप वैल्यू 11 है, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट कराना है इसलिए हमने एक वैल्यू इंक्रीज करके दी है। और स्टेप वैल्यू जब हम नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्किप करता है। तो स्टेप वैल्यू अगर आपको सिर्फ 1 ही देनी है, एक एक नंबर ही स्किप करना है, तो इट्स बेटर यू डोंट गिव। दे दो ना दे दो कोई फ़र्क, लेकिन हाँ अगर एक से ज़्यादा स्टेप स्किप करने हैं तो फिर आप देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो टेबल आई, जो ये 1 2 3 4 बीच में देख रहे हो ना, ये इसके लिए दिया गया क्योंकि इन्होंने प्रिंट कराने के लिए तो डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो एक इन्होंने स्ट्रिंग का भी प्रोग्राम बनाया है। सबसे ऊपर देखिए, कंसीडर अनदर फॉर लूप फॉर सी एच, एक वेरिएबल है इन काम। अब काम क्या है, एक स्ट्रिंग है। जब हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे तो देखिए इस ALM इस तरह से प्रिंट होगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू सो मैनी प्रोग्राम्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे इजी तो आई थिंक कुछ नहीं हो सकता इन पाइथन। तो आज हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम फॉर लूप पे ही काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रिंग का प्रोग्राम दिखाऊंगी। फॉर, मैंने वेरिएबल ले लिया a, इट्स माय चॉइस, a in। अब हमें स्ट्रिंग लेनी है, सपोज मैंने स्ट्रिंग ली कंप्यूटर, कुछ भी ले लूँ। ठीक है, मुझे इस स्ट्रिंग को ही प्रिंट कराना है। सॉरी, यहाँ पे कोलन लगाएंगे, कोलन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोलन लगाते ही आपका इंडेंटेशन आएगा। अब आप इसको प्रिंट करा लो। प्रिंट हम किसको कराएंगे, क्योंकि ए में स्टोर हो गया है, ए में। ठीक है, अब आप ये देखना आ गया COMPUTER। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंट कराएंगे। किसी भी कैरेक्टर को आप प्रिंट करा सकते हो, एनी, सिंगल क्योट्स में कराओ, डबल क्योट्स में कराओ, आई डोंट यू नो वेरी वेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ मैंने स्कूल प्रिंट कराया, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम बनाती हूँ नंबर पे। सपोज़ फॉर ए तो एक वेरिएबल है, इन एक कीवर्ड है। मैंने ऐसे प्रिंट कराया सिंपल सा 178, ये सिर्फ इसी को प्रिंट कर देगा। ओके, कोलन आई हैव नॉट गिवन। ठीक है, 178, ये तो कुछ भी हम प्रिंट कराएंगे वो आ गया। अब मैं से सपोज मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट कराना है। मुझे स्टार्ट 1 से करना है, 1 लिखा, 100 तक कराना है तो मैं 101 लिखूंगी। यू नो वेरी वेल, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। अब आप इसको प्रिंट कराओ। सॉरी, हाँ एक चीज़ और, अब हमें क्या करना है, अब हम सिर्फ इस नंबर को नहीं, हम 1 से लेके 100 तक प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जब आपको एक रेंज लेके चलनी, रेंज एक कीवर्ड होता है। ठीक है, जब हमें बहुत सारे नंबर्स को प्रिंट करना पड़ता है तो उसके लिए हम रेंज कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो बिना रेंज कीवर्ड के, क्योंकि जब भी मैं कुछ लिख रही थी वो सिर्फ उसको प्रिंट करा रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ लिखा, अभी जैसे मैंने 1 और 100 लिखा, ठीक है, 1 कॉमा मैंने 101 लिख दिया, तो ये सिर्फ इसी को प्रिंट कराएगा, 1 को और 101 को। तो इसके लिए जब आपको एक रेंज, एक नंबरिंग प्रिंट करानी पड़ती है तो उसके लिए कीवर्ड होता है रेंज। ठीक है, अगर आप रेंज कीवर्ड नहीं लिखोगे तो वो 1 से लेके 100 तक प्रिंट नहीं करेगा। अब आप देखो आ गया, और ये 100 तक किया, 101 नहीं किया। आई टोल्ड यू ना कि वो एक्सक्लूड कर देता है। 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके रुका, 100 पे। ठीक है, इस तरह से आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं 1 से करो। सपोज़ मैंने 10 से किया एंड आई वांट टू प्रिंट, अब अगर मैं 1000 तक प्रिंट कराना चाहती हूँ और 1000 ही लिख दिया मैंने सपोज़, तो ये 999 तक प्रिंट कराएगा। ये देखिए 999 तक प्रिंट करा रहा है। इट मीन्स ये लास्ट वैल्यू को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। और स्टार्ट का हुआ है 10 से। ठीक है, अब अगर सपोज़ मुझे 1000 तक कराना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या दूंगी, 1। ये देखिए 1000 तक करा दिया। ये तो हो गया स्टार्ट वैल्यू, स्टेप वैल्यू। अब सपोज़ मुझे
मैं चाहती हूँ 2 नंबर स्किप करें, यानी कि 10 के बाद 12, 14, 16, 18 इस तरह से। तो मैंने स्टेप वैल्यू क्या दी थी, पहले स्टार्ट फिर स्टॉप। स्टॉप वैल्यू में बस ध्यान रखना है कि यू हैव टू गिव एन एक्स्ट्रा वैल्यू, और 2 का मतलब है स्टेप। लास्ट में हम कॉमा लगा के स्टेप, यानी कि हम 2 स्किप करना चाहते हैं। तो अब देखिए 10, 12, 18, ये देखिए शुरू से मैं आपको शो करती हूँ, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह से ये प्रिंट करेगा। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आप यू वांट टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूज़र, ये तो मैंने एक लिटरल प्रोग्राम बनाया। अब अगर आप चाहते हो स्टार्टिंग वैल्यू भी यूज़र दे, स्टॉप वैल्यू भी यूज़र दे, स्टेप वैल्यू भी यूज़र दे, तो आप यूज़र से लो। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, ए इज़ इक्वल टू, जैसे हम पहले लेते थे, इंटीजर इनपुट एंटर स्टार्ट वैल्यू। ठीक है। उसके बाद बी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर स्टॉप वैल्यू। यूज़र से ही आप लोगे, वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो आप करोगे। ठीक है। और मैं स्टेप वैल्यू भी उसी से लेना चाहती हूँ। स्टेप वैल्यू मतलब होता है कितनी वैल्यूज़ आपको बीच में स्किप करनी है। ठीक है। बस अब प्रोग्राम हम वही लिखेंगे। अब इसमें हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे डी। ठीक है। क्योंकि एबीसी में तो यूज़र वैल्यू देगा इन। अब यहाँ पे रेंज कीवर्ड अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या, रेंज के बिना वही वैल्यूज़ प्रिंट करता है जो आप देते हो। रेंज हम तब यूज़ करते हैं जब आप सीरीज़ में एक साइकिल चला के लूपिंग करना चाहते हो। तो अब हम इसमें स्टार्टिंग वैल्यू यूज़र से किस में ले रहे हैं, ए में, कॉमा स्टॉप वैल्यू बी और कॉमा सी। इसी सीक्वेंस में लिखेंगे स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे। ठीक है। और हम क्या प्रिंट कराएंगे, डी, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ किस में जाके प्रिंट हो जाएंगी, डी में। ठीक है। अब मैंने स्टार्ट वैल्यू दी 7 और ये प्रिंट करे 80 तक। ठीक है। और स्टेप वैल्यू मैंने दे दी 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट आती, तो मैं इसमें 4 दे देती हूँ या 7 दे देती हूँ। ठीक है। ये देखो 7 + 7 14 + 7 21 और 77 किया है। 70 + 77 77 + 7 करेंगे तो वो 80 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो वहीं पे ख़त्म। तो इस तरह से आप यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो, एक काम करती हूँ, मुझे एक टेबल लिखना है तो मैं यहाँ पे ये लगा देती हूँ। ठीक है। अब टेबल लिखना है तो टेबल लिखने के लिए मैं यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा वो उसकी टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब यूज़र कोई भी नंबर देगा तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो हमें क्या करना है, व्हाट शुड आई डू, मैं यूज़र से नंबर लूँगी। ठीक है। और आपको पता है टेबल होती है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कोई भी टेबल हो वो 1 से लेकर 10 तक ही काउंट होती है। तो स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दे दी 1, लेकिन हम एक 11 लेके चलेंगे बिकॉज आपको अच्छी तरह पता है, नहीं तो वो 9 तक करेगा। ठीक है। अब हम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिंट कराएंगे। तो जो यूज़र वैल्यू देगा वही टेबल प्रिंट होगी। तो ए लिखेंगे, कॉमा ए इंटू का साइन हम लिखेंगे इसमें। ठीक है। कॉमा लगाते जाएंगे, फिर a × 1। अब वो सारी वैल्यूज़ किस में आएंगी, डी में। ठीक है। क्योंकि जो लूप चलेगा वो किस में चलेगा, डी में। 1 2 3 4 वही लूप चलाएगा। ठीक है। उसके बाद =, का साइन वो प्रिंट होगा, तो इसको स्ट्रिंग में देंगे। तो a मतलब सपोज अगर यूज़र ने 5 प्रिंट किया, 5 × 1। अगर आप यहाँ पे स्टार का साइन नहीं लगाना चाहते हो, क्योंकि हम तो कंप्यूटर में स्टार का साइन यूज़ करते हैं, तो आप ये यूज़ करो। ठीक है। =, अब इसमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा यहाँ पे स्टार का ही साइन लगेगा। वो क्या करता जाएगा, जैसे यूज़र ने 5 प्रिंट किया तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो डी में क्या हो रहा है, लूप चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, डी से।
ठीक है। और मैं आपको छोटा सा एक सपोज 5 लिखा, ठीक है, तो ए की 5 वाली वैल्यू किस में गई है, ए में। ये देखिए लूप किस में चल रहा है, डी में, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ए इंटू डी कराया था, तो 5 की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है 5 में, और जो लूप चल रहा है वो किस में चल रहा है, डी में। तो 5 इंटू 1 5। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो ए इंटू डी इसको मल्टीप्लाई कराने से आ रही है, तो वही फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़र से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ए की वैल्यू 5 जो मैंने दी थी, इंटू एज इट इज़ प्रिंट हुआ है, डी लूप चला रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपने बीच में देखा था, और इक्वल टू का साइन प्रिंट हुआ है। ए को डी से मल्टीप्लाई करा दो। अगर मैं यहाँ पे 11 की जगह 10 कर दूँ तो आप ये भी देखना ये सिर्फ 9 तक प्रिंट करेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे 8 की वैल्यू दे दी, ये देखिए सिर्फ 9 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इससे क्लियर होता है कि ये लूप है। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये देखिए इट्स वेरी इजी। सिर्फ हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मतलब आप अगर सपोज 89 का टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, 89 का प्रिंट हो जाएगा। तो ये लूपिंग है, दिस इज़ कॉल्ड लूपिंग। तो वी हैव सो मैनी प्रोग्राम्स विच वी विल डिस्कस इन क्लास। थैंक यू।